हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाले हैं जब दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो। केस नंबर 1 में जब हम किसी वस्तु को X% प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं और बी वस्तु को X% लॉस में बेचते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस 0% होता है। वही केस नंबर 2 में जब किसी वस्तु को X% प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं, वही दूसरी वस्तु को Y% प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन दोनों को जोड़ देंगे और दो वस्तु बेच रहे हैं इसीलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित ना हो। तो लाभ या हानि प्रतिशत कब होता है जब सेम, जैसे कि यहाँ पर X% पर किसी वस्तु को बेचा जाता है और यहाँ पर X% लॉस पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए X है, तभी जाके ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस 0 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, अगर किसी एक वस्तु को 15% हानि पर बेचते हैं तो दूसरे को 15% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सीपी बराबर है, यहाँ पर 13% लाभ हो रहा है, यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है तो 25 + 13 को जोड़ देंगे और 2 वस्तु बेच रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 + 13 कितना होता है 38, 38 का हाफ कितना होता है 19। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सीपी बराबर है, यहाँ पर एक वस्तु को 10% पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा जाता है। तो 10 प्लस और लॉस का मतलब -20। 2 वस्तु बेच रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 - 20 डिवाइड बाई 2 तो -5। -5 का मतलब क्या होता है 5% का लॉस। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सीपी बराबर है, एक को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% प्रॉफिट पर और तीसरे को 15% लॉस पर बेचा जाता है। तो 15 + 10 और यहाँ पर लॉस बोला गया है 15%, तो -15 लिखेंगे। 3 वस्तु को बेचा जा रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 10/3, 10/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10/3, 10/3 प्रॉफिट ऑप्शन बी में है। यहाँ पर सीपी बराबर है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 8% का और लॉस हो रहा है 6% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8 - 6 डिवाइड बाई 2। 1% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और क्वेश्चंस में जो ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू में है, मतलब रुपए में निकाला गया है। यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला वो 2 वस्तुओं को मिला 1%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक वस्तु का दाम कितना 4000, तो 2 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 8000। एक वस्तु का दाम 4000 है तो 2 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 8000। ये 2 वस्तु का सीपी कितना मिला 8000। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर 8000 का 1% निकालेंगे तो आंसर 80 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन 3 में है। सॉरी, यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन 3 ना होके ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। यहाँ पर सीपी बराबर है 10% लॉस है और ओवरऑल प्रॉफिट 18% है। तो हमें दूसरा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं दूसरा प्रॉफिट X% है और यहाँ पर लॉस हो रहा है 10% का। 2 वस्तु बेच रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 18%। इनको सिंप्लीफाई करते हैं
इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 46% मिलेगा। 46% पॉजिटिव में है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चंस में SP पूछा गया है, तो SP हो जाएगा 146%। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालना है, तो 9000 का 146% निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। 9 को गुना करना पड़ेगा 6 से, तो 9 छक्का 54 का 4 हाथ में 5, 9 छक्का 36, 36 का यूनिट कितना हो 6, 6 5 11, 11 के 1, तो लास्ट 2 डिजिट 14 आना चाहिए, और 14 ऑप्शन सी में है। यहाँ पर CP बराबर है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा 15% का, ओवरऑल प्रॉफिट है 20% का। ओवरऑल प्रॉफिट को 2 से गुना करेंगे तो 40% मिलेगा। इस 40% में से एक को 15% प्रॉफिट बचा जाता है, तो दूसरे को 40 में से 10 गया 30, 30 में से 5 गया 25%। और इन दोनों का अंतर गिवन है 4800। अंतर कितना होगा 10 का, तो 10% के बराबर लिख देंगे 4800। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 48000, जो ऑप्शन ए में है। CP बराबर है, x को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट 14% हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट को 2 से गुना करेंगे तो 28% मिलेगा। इस 28% में से 20% में किसी एक को बेचा जाता है, तो दूसरे को बेचा जाएगा 8% में। इसका अंतर दिया है 12%, इसका अंतर कितना होगा 12%। 12% के बराबर लिख देंगे हम लोग 126। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6। हमें चाहिए क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस में 100% का वैल्यू पूछा है। 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100 मिलेगा। इसी तरह 21 को 50 का साथ गुना करेंगे तो 1050 मिलेगा आंसर। यहाँ पर CP डिफरेंस है। जब CP डिफरेंस हो, सबसे पहले इनको रेशो में सिंप्लीफाई करते हैं। 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी 3 जीरो काटते हैं, तो 10 और 5 का रेशो बनता है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 दूने 10, 5 कम 5। यहाँ पर 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है कंप्यूटर टेबल को। पूछा गया सेंटर टेबल को कितना % में बेचा जाए, तो 1% मान लेते हैं, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 10%। यहाँ पर 8% 10% कम है, इसका मतलब जो 1% का वैल्यू आएगा 10% से ज़्यादा आएगा। ये 8 नंबर 10 नंबर से कितना कम है, 2 कम है। दो कम है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 यूनिट लिखा है तो इस 2 को गुना कर देंगे, और डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो 1% का वैल्यू निकाल रहे हैं और 1% का 1 यूनिट गिवन है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 14% मिलेगा, जो ऑप्शन सी में है। यहाँ पर किसी एक वस्तु को 40% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट को 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 40% मिलेगा। ठीक है, इसी में से एक को 40% प्रॉफिट बेचा जा रहा है, तो दूसरों को 0% में बेचा जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 40% का अंतर है। इसी 40% के बराबर है 64 रुपये। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ ए का पूछा गया है, और ए को बेचा जा रहा था 0% पर, तो इसका SP क्या हो जाएगा, इसका SP हो जाएगा
100 प्लस 0, 100 प्लस 0 करेंगे तो एक एसपी मिल जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 4 के टेबल में 60 पर 16 बार में कट जाता है, तो 100% का वैल्यू मिल जाएगा 160। यहाँ सीपी है 5000, यहाँ पर सीपी 2000। सिंप्लीफाई करते हैं 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो 5 और 2 का रेशो मिलता है। 5 यूनिट को 10% पर और 2 यूनिट को 20% लॉस पर बेचा जाता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हम 10% को मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 20% इस 10 से कितना कम है? 30 कम है, तो 30 और यहाँ पर 20 यूनिट का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। और ओवरऑल निकाल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। और ओवरऑल कितना है? 5 + 2 7, तो 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 10 में 60 गए 2, इतना आंसर मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, आंसर हो जाएगा 2 और 4/7। यहाँ पर देखो 2 वस्तु का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 वस्तु पर 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर सीपी 200 है, यहाँ पर 600 है, तो टोटल 800 में से प्रॉफिट हो रहा 300 का, 3/8 हो रहा, ठीक है। तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 37.5% होता है। तो इस तरह से ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 37.5% मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे टोटल डिविजन मेथड। सीपी है 200, यहाँ पर 600, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कम 2 2 3 6। यहाँ पहला वस्तु को 30% पर और सेकंड वस्तु को X% पर, और ओवरऑल जो प्रॉफिट आया है 37.5%। यहाँ पर 30% 37.5 से कम है, तो इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट आएगा 37.5% ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब प्लस, ये 30 जो है 37.5 से कितना कम है? 7.5 कम है। 30% का यूनिट कितना है? 1 यूनिट है, इसको 1 से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। X% का यूनिट कितना? 3 यूनिट है, 3 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2.5 बार में कट जाता है, तो यहाँ मिल जाएगा 37.5 प्लस 2.5। इनको ऐड करेंगे 2.5 को 37.5 में, तो आंसर 40% मिलेगा। यहाँ पर सीपी डिफरेंस है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 3 2 5, 5 शून्य सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से भी 5 शून्य कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। पहले को 10% में और दूसरे को 20% लॉस में बेचता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा ये पूछा गया है। तो मान लें तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इस 10 को मानते हैं, ये 20% इस 10% से कितना कम है? -30 कम है। 10 इस 20% का यूनिट कितना? 1 यूनिट है, 1 से गुना कर दो। हमें निकालना है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल का मतलब कितना हो जाएगा? 1 + 3 करेंगे तो 4 यूनिट मिलेगा, इस 4 यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 4 × 7 = 28
2/4। 2 से 4 काटते हैं तो यहाँ पर 1/2। तो सबसे पहले 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 3, और 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 माइनस करेंगे 3 में से तो 2.5 मिलेगा आंसर। ठीक है।